हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेट इट क्लियर चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर आपके हिमाचल प्रदेश में वैकेंसी अवेलेबल है, तो आज के हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि आपके यहाँ वैकेंसी कहाँ अवेलेबल है, कितनी वैकेंसी है और आपको इसके लिए कैसे अप्लाई करना होगा। तो आइए हम जल्दी से जान लेते हैं। गाइस यहाँ देखें तो आपकी वैकेंसी आई है निफ्ट कांगड़ा में। आपको गूगल पे निफ्ट कांगड़ा डालना है और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपके पास कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा। गाइस यहाँ पर आपने करियर्स एट द रेट निफ्ट कांगड़ा के ऊपर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। गाइस जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास नेक्स्ट ये वाला पेज खुल के आ जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन, यहाँ पर डेडलाइन टू अप्लाई यहाँ मेंशन करके रखिए। जैसे दिख रहा होगा 10/1/2022 एडवर्टाइजमेंट है। गाइस अगर आप इसको रीड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से आप अपने लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है गाइस। गाइस तो आइए हम जल्दी से जान लेते हैं। दोस्तों तो ये भर्ती जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर आपकी रहने वाली है और कौन-कौन सी पोस्टों के लिए भर्ती निकली है वो मैंने आपके सामने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल जो पोस्टें हैं वो 24 हैं और यहाँ पर अलग-अलग पोस्टें जैसे कि असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स की हैं। मैं बीच-बीच में से बताऊँगी जैसे कि मशीन मैकेनिक की है, लैब असिस्टेंट की है। और गाइज़ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 2 पोस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी सी, 1 पोस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी ए। तो गाइज़ यहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन करके रखी है जैसे कि मैं आज जब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना सिखाऊँगी तो वहाँ पर ये चीज़ उन्होंने माँगी हुई है। ठीक है गाइज़? तो दोस्तों हम बात करते हैं अब इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है वो 590 रुपीज़ रखी है। यहाँ पर आपको फ़ीस का भुगतान जो है वो डिमांड ड्राफ्ट बना के करना पड़ेगा और आपका जो डिमांड ड्राफ्ट होगा वो किसके फ़ेवर में बनेगा? निफ्ट जनरल अकाउंट पेएबल एट कांगड़ा एचपी। तो गाइज़ इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि डिमांड ड्राफ्ट फ़ेवर में जब बनाना है तो ढंग से वहाँ पर उन आपने डिटेल फ़िल करनी है। दोस्तों यहाँ पर बोल के रखा है कि एप्लीकेंट को क्या करना पड़ेगा, अपना नाम, एड्रेस और किस पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, वो आपने डिमांड ड्राफ्ट के बैक साइड में लिखना है। और आपको क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजना पड़ेगा। एक बार आपने फीस पे कर दी तो वो आपकी रिफंड नहीं होगी और रीएडजस्ट भी नहीं होगी। जो कैंडिडेट्स बिलॉन्ग करते हैं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैटेगरी के उनको कोई फीस वहाँ पर नहीं लगेगी। अगर कैंडिडेट ने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो उसको लिए सेपरेट फॉर्म उसको भरना पड़ेगा। देखो गाइस यहाँ पर नेक्स्ट में उन्होंने मेंशन करके रखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर मिलेगा जैसे मैंने आपको बताया। एप्लीकेशन जो होगा वो जो इन्होंने प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बताया हुआ है उसी पे ही आपने भरना है और वो कहाँ पर आपको भेजना पड़ेगा, टू द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कांगड़ा निफ्ट कैंपस 6 कांगड़ा हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर पिन कोड उन्होंने बोल के रखा है और ऊपर बड़े-बड़े अक्षरों में आपको लिखना होगा कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो गाइज़ इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ जो है सर्टिफिकेट की वो आपने लगानी है। चाहे वो आपका ऐज के रिगार्डिंग है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, कैटेगरी, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा गाइज़ जिस चीज़ का भी आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, आप वहाँ पर अटैच कर सकते हैं। और गाइज़ उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपका जो डिमांड ड्राफ्ट होगा, वो आपने निफ्ट जनरल अकाउंट पेएबल एट कांगड़ा एचपी के इसमें फ़ेवर में ही बनाना है और उसको अटैच करना है अपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म के साथ। गाइज़ यहाँ पर बोल के रखा है कि डिमांड ड्राफ्ट को ना ही आपने टैग करना है, ना ही स्टेपल करना है, बट आपने उसको पिन करना है, जो भी आपका एप्लीकेशन फ़ॉर्म होगा, उसके ऊपर, सबसे ऊपर। आपका एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है, वो एड्रेस के ऊपर पहुँच जाना चाहिए, चाहे रजिस्टर्ड पोस्ट है, चाहे स्पीड पोस्ट है, 10/1/2022 से पहले-पहले। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपने अपनी जो ईमेल आईडी या आपने को अपना मोबाइल नंबर देना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस देना है, वो सारी चीज़ें आपने ऐसी देनी है जो आपके अभी यूज़ में है। ठीक है गाइज़ आपने ऐसा कोई चीज़ नहीं प्रोवाइड करानी है जिसको आप अभी यूज़ नहीं कर रहे हो क्योंकि इन्होंने बोल के रखा है कि एडमिट कार्ड और कॉल लेटर्स की जो और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी, वो हम कम्युनिकेट करेंगे थ्रू ईमेल ओनली। गाइज़ अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट चाहिए होगी तो आपने इनकी वेबसाइट के ऊपर विज़िट करना है
और गाइज़ उन्होंने नीचे मेंशन करके रखा है कि व्हाइल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ मशीन मैकेनिक लैब असिस्टेंट कॉम्पिटेंसी कोड शुड बी मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो गाइज़ आपको कॉम्पिटेंसी कोड अगर पूछा गया है तो आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर मेंशन करना पड़ेगा, और जो डिटेल है कॉम्पिटेंसी कोड की वो उन्होंने मेंशन करके रखी है पैरा नंबर 2 में, तो आपने उसको रेफ़र करना है गाइज़। गाइज़ अब हम जान लेते हैं कि आपने इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है। दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले एडवर्टाइज़मेंट नंबर इन्होंने खुद ही मेंशन करके रखा है। कौन-सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कॉम्पिटेंसी कोड माँगा है फॉर द पोस्ट ऑफ लैब असिस्टेंट और मशीन मैकेनिक। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो अब आपकी एडवर्टाइज़मेंट आई है तो उसमें वो कोड मेंशन करके रखा हुआ है, तो आपने उसको फिल कर देना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अटैच करनी है, मतलब उसमें लगानी है। डिटेल माँग के रखिए आपकी डिमांड ड्राफ्ट की, जैसे कि आपको पता है कि डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर आपका नंबर होता है, वो आपने साफ अक्षरों में यहाँ लिखना है। कौन-सी तारीख को आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाया है, वो तारीख लिखनी है। कितने रुपए उस पे लगे हैं, वो यहाँ पर मेंशन करना है। और कौन से बैंक से आपने बनवाया है, वो लिखना है, ठीक है? कि जैसे कि आपका कोई एसबीआई है, पीएनबी है, और यहाँ पर आपने ब्रांच कोड भी ज़रूर मेंशन करना है दोस्तों। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ॉर्म की, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आपका 10th का जो सर्टिफ़िकेट होता है, उसी को देख के ही आप यहाँ पर डिटेल भरिए। जैसे नंबर 1 पर फुल नेम आपका माँगा है ब्लॉक लेटर्स में, तो आपका कोई भी फुल नेम है उसमें आपने लिखना है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल साहिल है, SAHIL, तो आपने उसको लिखना है। मैरिड हैं, सिंगल हैं, वो आपने लिखना है, ठीक है? मेल है, फीमेल है, यहाँ पर उसको टिक कर देना है। यहाँ पर आपने लिखना है फादर्स स्लैश हस्बैंड नेम, जो भी है आपका वो आपने लिखना है, अच्छे से मेंशन करना है। बोला है कि टिक मार्क द एप्रोप्रिएट बॉक्स। गाइस आपने अपनी कैटेगरी का ध्यान रखना है और अच्छे से यहाँ पर अपनी कैटेगरी को फिल करना है। जैसे जनरल कैटेगरी का है तो जनरल कैटेगरी को टिक कर दीजिए। यहाँ पर आपने गाइस डेट ऑफ बर्थ लिखनी है फिगर्स में, जैसे कि मान के चलिए 10 है तो 10, अगर 11 मंथ है तो 11, और आगे जो भी है आपका 2001 है उसको लिखिए। फिर आपने बतानी है कि ऐज एज़ ऑन 11/12/2021, आपने अच्छे से कैलकुलेट करनी है कि 11/12/2021 पर आपकी ऐज कितनी हुई। जैसे कि माना कि आप जो है 25 साल के हुए हैं, 6 महीने के और 18 दिन के हुए हैं, तो वो आपने पूरा कैलकुलेट करके यहाँ लिखना है। ठीक है गाइस? तो यहाँ तक तो हो गया आपका ऐज का। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, प्रेजेंट एड्रेस विद पिन कोड फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। दोस्तों, यहाँ पर आपने वो एड्रेस लिखना है जहाँ पर अभी आप एट प्रेजेंट रह रहे हो। दोस्तों, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो है वो सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो अगर माना आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप वहाँ का एड्रेस दीजिए, क्योंकि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट आना है तो वो इस एड्रेस पे आ जाएगा। गाइस परमानेंट एड्रेस में आपने अपना जो बोनाफाइड के ऊपर एड्रेस है वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो आपने अच्छे से इन कॉलम्स को फिल कर देना है। और यहाँ पर आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल माँगी हुई है, जैसे आपका वैलिड ईमेल आईडी। गाइस आपने ईमेल आईडी को फिर से अच्छे से रिकन्फर्म करना है अगर आप लिख रहे हो, क्योंकि इनकी सारी जानकारी आपके मेल आईडी पे ही आएगी, और इन केस वो फ़ोन नंबर पे भी आपके थ्रू आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ आपसे माँगा गया है। अगर कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप ऑफ़िस में कहीं काम करते हैं तो वो दे दीजिए, रेज़िडेंस का है तो वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने घर वालों में से किसी का भी नंबर डाल सकते हो रेज़िडेंस में। गाइज़ यहाँ पर देखो उन्होंने माँग के रखा है कि प्रेज़ेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो उसकी डिटेल भी आपने देनी है, अगर है तो। डेज़िग्नेशन बताना है, कौन से ऑर्गनाइज़ेशन में आप काम करते हैं, आपकी डेट ऑफ जॉइनिंग क्या थी, स्केल ऑफ पे क्या है, बेसिक पे आपकी क्या है, और टोटल एमोल्यूमेंट्स पर मंथ आपको कितने मिलते हैं। तो यहाँ पर आपने वो चीज़ें सारी मेंशन करनी हैं। टोटल इयर्स ऑफ द एक्सपीरियंस आफ्टर अटेनिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन कितना रहा है, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर लिखिए। अब गाइज़ यहाँ पर नीचे देखें तो उन्होंने एकेडमिक रिकॉर्ड की बात भी कर रखी है। तो एकेडमिक रिकॉर्ड स्टार्टिंग विद सेकेंडरी एजुकेशन, और यहाँ पर प्लीज़ अटैच सेल्फ अटेस्टेड फोटोज़ कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट। तो गाइज़ आपने अपनी जो है वो सारी की सारी एजुकेशन के बारे में लिखना है, ठीक है? 10th, 12th,
अपना ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर आपने जैसे कि आपकी किसी चीज़ में स्पेशलाइज़ेशन है, ठीक है? उसके बारे में लिखना है, कौन से कॉलेज से पढ़े हैं, कौन-सा ईयर में आपने पास किया है, परसेंटेज क्या है, डिवीज़न क्या है, वो सारी चीज़ें आपने कैलकुलेट करके लिख लेनी है, ठीक है गाइज़? तो यही सब चीज़ें आपसे उन्होंने माँगी हुई है। देखो गाइज़, सबसे पहले यहाँ पर डिटेल ऑफ एनक्लोजर देखें तो मैट्रिकुलेशन 10th पास मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। देखो यहाँ पर प्लीज़ यहाँ पर आपने यस लिखना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है अगर आपने अटैच किया है तो, हैं? और सीनियर सेकेंडरी +2 पास मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, यस अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो ये अटैच कर किया है तो यस कीजिए और राइट क्लिक कर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, इनमें से अगर आपने कुछ भी चीज़ यहाँ पर लगाई हुई है तो आपने क्या कर देना है, यस लिखना है और यहाँ पर राइट मार्क कर देना है। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर ये चीज़ें माँगी हैं और एंड में डिक्लेरेशन भी माँगा है। या तो आप यस लिख दीजिए या तो उन्होंने देखो यहाँ पर बोला है कि आपने राइट लिखना है, तो आपने यहाँ पर ऐसे राइट कर देना है। देखो गाइस, आई हियर बाय डिक्लेयर, ये आपकी डिक्लेरेशन है कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल करेक्ट है। और गाइस, तो इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ लें क्योंकि यहाँ पर देखो नीचे साफ-साफ लिखा होता है कि आई अंडरस्टैंड दैट सबमिशन ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स shall lead to the cancellation of my candidature at any stage, expulsion from the services, moreover appropriate action shall be taken against me। तो गाइज, आपने जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी इंफॉर्मेशन देनी है बिल्कुल करेक्ट देनी है। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने इनमें से अटैच किया है तो आपने यहाँ पर उसको मार्क कर देना है। यहाँ पर आपने अपना प्लेस लिखना है। जैसे कि मानिए आप हमीरपुर से भर रहे हैं तो हमीरपुर लिखिए, डेट लिखिए और यहाँ पर आपने फुल सिग्नेचर कर देने हैं। गाइज़, हमेशा अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो खुद ही भरना होता है, ठीक है? क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि किस कारण आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो वहाँ रिजेक्ट हो जाए, तो इस चीज़ का आपने अच्छा खासा ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। Thank you. Have a good day and all the best.